तो स्वागतम दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने शो में वापस से। और इस शो का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया के पीवाईक्यूज और ये इस शो का दूसरा एपिसोड है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। डिस्कस करते हैं अपने पीवाईक्यूज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वाई वॉज द सॉल्ट मार्च कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म? एक्सप्लेन। ओके, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2+3 मार्क्स। इसलिए लिखा है कि सॉल्ट मार्च को क्यों कंसीडर किया गया एज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। 2 मार्क्स इसके देगा एग्जामिनर एंड 3 मार्क्स इसके एक्सप्लेनेशन के देगा। गॉट इट? चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्यों कंसीडर किया गया। सबसे पहला पॉइंट कि सॉल्ट जो है वो कंज्यूम किया जाता है हर सेक्शंस के थ्रू सोसाइटी के, तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। नंबर 2, इट वॉज द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड। सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है, इसके बिना कोई भी फूड आइटम प्रिपेयर नहीं होता, आपको पता है, एक्सेप्ट स्वीट्स। ठीक है। नंबर 3, अब डिबेट मत करना हाँ इतनी सी बात पे प्लीज। और टैक्स ऑन सॉल्ट, और जो गवर्नमेंट है, टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर प्रोडक्शन पे भाई गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करेगी एंड ऑल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी फाउंड सॉल्ट एज अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गांधी जी को ये लगा था कि भाई जो सॉल्ट है वो यूनाइट कर देगा पूरे नेशन को। ओके, दैट्स वाई। नंबर 5, 31 जैन 1930 को उन्होंने एक लेटर भेजा था वाइसरॉय इरविन को। ओके, तो जिसमें उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स स्टेट करी थी, दैट इज 11 डिमांड्स स्टेट करी थी, और इरविन ने सारी डिमांड्स को डिनाई कर दिया था। और जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड क्या थी, दैट इज आपका एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। वो भी आप इसमें पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हो, आगे मिल जाएगा आपको देखने को। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट यू कैन ऐड इन दिस, जो आइडिया था डिमांड्स मांगने का, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स बापू ने मांगी थी ताकि जो सारी क्लासेस हैं पूरी सोसाइटी की वो कवर हो जाए। ओके, और सबको एक साथ लाया जा सके, बेसिकली ये उनका प्लान था। ओके, नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। ओके, मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करी इंडिया में, ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया था, बट ये अनदर सेट में पूछा गया था। सेम सेम क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ऑल टुगेदर। दोनों क्वेश्चंस को मैंने एक साथ लिख दिया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंप्लीकेशंस क्या है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया के। ओके, मीन्स ओवरऑल इंप्लीकेशन पूछना चाह रहा था वो। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था सरकार ने। ठीक है, क्योंकि वॉर होगा तो भाई डिफेंस में खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए थे। नंबर 3, कस्टम ड्यूटीज रेज कर दी गई थी। नंबर 4, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इसी के बीच में। नंबर 5, फोर्स रिक्रूटमेंट की गई आर्मी में फ्रॉम रूरल एरियाज। फोर्स रिक्रूटमेंट याद रखना, इन आर्मी फ्रॉम रूरल एरियाज। नेक्स्ट, क्रॉप्स फेल हो गई थी बहुत सारे पार्ट्स में, जिसकी वजह से क्रॉप्स के बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे, फूड की शॉर्टेज हो गई थी। ओके, प्राइसेस जो थे कंज्यूमर गुड्स के बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए बिटवीन 1913 टू 1918। ये स्पेसिफिकली जो पॉइंट्स है ना वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, वैसे आप ओवरऑल क्या लिखोगे अगर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में पूछे इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, या फिर आपका ओवरऑल इंपैक्ट पूछ ले ओके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो हम देखते हैं व्हाट यू कैन राइट। नंबर 1, वॉर ने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन एक नई टाइप की क्रिएट कर दी थी। नंबर 2, इसकी वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वॉर लोन इंक्रीज हो गया था, टैक्सेस इंक्रीज करने पड़ गए थे। नंबर 3, कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज कर दिया गया था, प्राइसेस बहुत ज़्यादा डबल हो गए थे, बहुत कॉमन पीपल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का फेस था ये। ठीक है। नंबर 4, फोर्स रिक्रूटमेंट की गई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा हो गए थे। नंबर 5, जो क्रॉप्स थी बहुत सारे पार्ट्स में फेल हो गई, मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से फूड की बहुत शॉर्टेज हो गई थी और फूड के प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए थे, दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑनली। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ हैड अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ओके, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। एग्जांपल्स के साथ आपको बताना, अगेन 2019 में आया हुआ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनता है अपने लिए बिकॉज एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी। सो लेट्स डिस्कस द आंसर वन बाय वन। पहला पॉइंट, हिस्ट्री एंड फिक्शन, फॉकलोर सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, इन सब ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा टू डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ओके, ये आपको याद रखना है, हिस्ट्री, फिक्शन, फॉक सॉन्ग्स, इतना भी लिखोगे चलेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ऑफ द नेशन, आइडेंटिटी ऑफ द नेशन वॉज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज इन अ फिगर और इमेज। आपको पता है जो नेशन की आइडेंटिटी है उसको एक सिंबल, सॉरी फिगर की फॉर्म में, एक फीमेल फिगर की फॉर्म में बेसिकली सिंबलाइज किया जाता था। और डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी यही चीज़ पढ़ी थी। ओके, जिसमें हमने जर्मेनिया और आपका ब्रिटानिया और आपका मैरियाने के बारे में पढ़ा था। ओके,
तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, जो आइडेंटिटी थी इंडिया की, वो विजुअली एसोसिएट की गई किसके थ्रू, जो इमेज बनाई गई बेसिकली वो किसकी बनाई गई, भारत माता की इमेज बनाई गई, ओके। तो भारत माता की इमेज बनाई गई और आइडेंटिटी ऑफ नेशन को सिंबलाइज किया गया इन अ फिगर और इमेज। हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स एटसेट्रा, इनने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फॉर मेकिंग द फीलिंग ऑफ, फॉर डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ओके। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर ने पिक्चर क्रिएट करी थी, आपको पता है भारत माता की, आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर में, नहीं पढ़ा तो याद रख लो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम एक हाइम कंपोज किया गया मदरलैंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फॉकलोर और टेल्स वगैरह, इसने ट्रू पिक्चर दी ट्रेडिशनल कल्चर की, जो पहले से हमारा कल्चर चलता हुआ आ रहा है वो कितना बेटर है एज कम्पेयर टू टुडेज सिनेरियो, जो ब्रिटिश जो हमसे बोल रहे हैं जबरदस्ती करने को एंड ऑल, ठीक है। और कोई आप और कोई पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अगर आपको जो भी लगे रिलेटेड टू कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इन इंडिया। हाँ, रिमेंबर दिस, फ्रांस मत लिख देना कहीं यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु हैड ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में किसने ऑर्गेनाइज करा दलित्स को 1930 में, ईयर याद रख लेना 1930, 1 मार्क में पूछ सकता है, और यहाँ पर 1 मार्क में ही पूछा है कि किसने ऑर्गेनाइज किया था और कब ऑर्गेनाइज किया था ये भी पूछ सकता है, और उनकी अचीवमेंट्स क्या थी वो आपको लिखना है। तो डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया गया था दलित को, किसने ऑर्गेनाइज किया था, बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दैट इज बी आर अम्बेडकर। उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी, उन्होंने डिमांड रेस करी फॉर सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर दलित्स, सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर दलित्स, इंपॉर्टेंट। नंबर 2, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंसीड करा अम्बेडकर की डिमांड को, ठीक है, अम्बेडकर की डिमांड को माना उन्होंने ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट्स फॉर द दलित्स। नेक्स्ट, डिप्रेस्ड क्लासेस जो है उनको रिजर्वेशन मिला कहां पर, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ओके। कब, 1930 के बाद, आप ऐसा बोल सकते हो। 1930 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई थी, किसने, बी आर अम्बेडकर ने, ओके। अंबेडकर एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन, अंबेडकर ने गांधी जी की पोजीशन को भी एक्सेप्ट करा, और जिसकी वजह से एक पूना पैक्ट हुआ था, आपको पता है, वहां पे साइन किया गया, पूना पैक्ट साइन किया गया, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन द टर्म सीडीएम, सीडीएम क्या था, और रिच और पुअर पीजेंट कम्युनिटीज ने कैसे पार्टिसिपेट करा एंड ऑल, वी हैव टू डिस्कस अगेन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ओवरऑल, 2019 में पूछा गया है। नंबर 1, सीडीएम क्या था, सिविल डिसोबीडियंस, मतलब हम डिसओबे करेंगे किसको, रूल्स को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ठीक है, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब था। पार्टिसिपेशन रिच एंड पुअर पीजेंट का बात करें तो कंट्री साइड में रिच पीजेंट कम्युनिटीज जैसे कि पाटीदार्स हो गए गुजरात के, जाट्स हो गए यूपी के, काफी एक्टिव थे मूवमेंट में। ये सिंपल सी सेम एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी बुक में भी आपके मेंशन्ड है। रिच पीजेंट्स ने कैसे पार्टिसिपेट करा मूवमेंट में, एक स्ट्रगल के थ्रू उन्होंने स्ट्रगल करा अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। रिच पीजेंट्स ने कैसे स्ट्रगल कैसे पार्टिसिपेट करा, स्ट्रगल करके अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड, होप सो क्लियर होगा। नंबर 3, रिच पीजेंट्स ने अपनी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करा थ्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओके। नेक्स्ट नंबर 4, पुअर पीजेंट्स ने कैसे पार्टिसिपेट करा, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई जो अनपेड रेंट है, जितना भी बचा हुआ रेंट है जो उन्होंने नहीं पे करा है, वो सब माफ हो जाए, ओके, रेमिट हो जाए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाउ डिड प्लांटेशन वर्कर्स हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, उनका अपने बापू के बारे में अपना ही अलग सोच थी, ठीक है। स्वराज का उनका अलग ही मतलब था, ठीक है। तो यही चीज आपको बतानी है, एक्सप्लेनेशन देना है इसी के रिगार्डिंग। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, जो असम में प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनका फ्रीडम के लिए क्या मतलब था, राइट टू मूव फ्रीली, वो कभी भी आ जा सके, ओके। बिल्कुल वो बाउंडेड ना रहे एक जगह पर, जैसे उनको प्लांटेशन में कैद कर दिया जाता था, ना उनको बाहर जाने का अलाउड था, ना कोई भी मतलब किसी टाइप का भी मूवमेंट वो नहीं कर सकते थे, कोई उनको फ्रीडम नहीं थी, यू कैन से, ओके। और अंदर भी उनको इतनी पैथेटिक सिचुएशंस में रखा गया था, बहुत ही बेकार सर्कमस्टेंसेस, बहुत बेकार सिचुएशंस में उनको रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, इसका मतलब क्या था कि इट मीन रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैव कम, फ्रीली आ जाने का मतलब ये नहीं था कि यार वो कभी भी बीच में से भी जॉब में से भी जा सके, इसका मतलब था बेसिकली वो अपने विलेज से कांटेक्ट बनाए रखें, जब वो जाना चाहें छुट्टी पर तो वो जा सके, ओके। तो ये मतलब क्लियर होगा दोनों पॉइंट्स का। जब उन्होंने सुना एनसीएम के बारे में तो बहुत सारे वर्कर्स ने अथॉरिटीज को अपोज करा, डिफाई की जगह आप लिख सकते हो अपोज करना, ओके। अपोज करा अथॉरिटीज को, प्लांटेशन छोड़ दिए और अपने घर की तरफ चल दिए। नेक्स्ट, उनका ये मानना था कि गांधी राज आने वाला है, ठीक है, और सबको अब क्या बोलते हैं अपनी अपनी जमीन मिल जाएंगी गाँवों में और सब बढ़िया तरीके से काम चलेगा, ओके। नेक्स्ट है, वो इमोशनली रिलेट कर रहे थे, देवर इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया एगिटेशन, वो इमोशनली रिलेटेड थे किससे, ऑल इंडिया एगिटेशन से रिलेटेड, ओके, मीन्स ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, यू कैन से, ओके। नेक्स्ट, वो कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे, स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय स्ट्राइक्स, ओके।
नेक्स्ट, दे एक्टेड इन द नेम ऑफ गांधी जी, गांधी जी के नेम पे उन्होंने काम करा और इस मूवमेंट को उन्होंने लिंक करा कांग्रेस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ हैड पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स पार्टिसिपेटेड इन द एनसीएम, कैसे पीजेंट्स और ट्राइबल्स ने पार्टिसिपेट करा डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के, एक्सप्लेन करना है इसको। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स ने कैसे पार्टिसिपेट करा? अवध में, अवध बाबा रामचंद्र, अवध बाबा रामचंद्र, अवध में पीजेंट्स को लीड किया गया बाबा रामचंद्र के थ्रू। ये मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? सॉरी, मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था। अवध में पीजेंट्स को किसने लीड करा? बाबा रामचंद्र के थ्रू। मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था। ओके भाई, सर याद हो गया ये। नेक्स्ट, जो मूवमेंट था किसके रिगार्डिंग था? डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का डिडक्शन की डिमांड करी इन्होंने, बेकार को एबॉलिश करने की डिमांड करी, और सोशल बाइकआउट करा ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का। ओके क्लियर, जो लैंडलॉर्ड्स उनको उनका ऑपरेशन कर रहे थे, उनको सुप्रेस कर रहे थे, उनका सोशल बाइकआउट करना। नंबर 4, बहुत सारे प्लेसेस पर नाई धोबी बंद किए गए। ओके, ये पीजेंट्स के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया। नाई धोबी बंद मीन्स जो बाबर्स की शॉप्स हैं और जो धोबीज वगैरह की शॉप काम वगैरह करने का है सिस्टम, वो सब बंद कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट, गुडम हिल्स, गुडम हिल्स कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए गुडम हिल्स के बारे में, आंध्र प्रदेश में है। गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया गया अल्लूरी सीताराम राजू के थ्रू। ओके, गुडम हिल्स आंध्र प्रदेश, गुरिल्ला मूवमेंट अल्लूरी सीताराम राजू, याद रखना है इस पॉइंट को। ओके, 1 मार्क में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, उनका ये मानना था कि जो फोर्स है एंड वायलेटेड द ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शन, ही बिलीव्ड इन फोर्स, मतलब उनका ये मानना था कि यार फोर्स के थ्रू ही ब्रिटिश भाग सकते हैं, ऐसे तो जाने वाले हैं नहीं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट है, उन्होंने लोगों को बोला कि भाई खादी पहनो और ड्रिंक वगैरह करना छोड़ दो। ड्रिंक मतलब पानी नहीं है, दारू वारू फिर पीना छोड़ दो, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सीडीएम, क्यों बापू ने सीडीएम स्टार्ट करा और कैसे मूवमेंट ने पूरे कंट्री को यूनाइट करा? आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, रीजंस ऑफ द सीडीएम। बापू जो है अगेंस्ट थे किसके? साइमन कमीशन के। किसके अगेंस्ट थे? साइमन कमीशन के अगेंस्ट। ओके, जो किसके रिगार्डिंग आ रहा था इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के रिगार्डिंग आ रहा था इंडिया में। ठीक है, तो बापू इसके अगेंस्ट थे। ओके, बापू के बहुत सारे लीडर्स इसके अगेंस्ट थे। क्यों अगेंस्ट थे? आपको पता है भाई, साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, दैट्स वाई। तो कांग्रेस और गांधी जी क्या बोलते हैं? अगेंस्ट हो गए अगेंस्ट द लॉर्ड इरविन्स वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। ओके, मीन्स बापू ने इसका अपोज करा, बापू ने और कांग्रेस ने इस चीज का अपोज करा कि हमें कोई भी डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, वी वांट सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नेंस, यू कैन से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लाहौर सेशन जो था कांग्रेस का 1929 में, 1929 लाहौर सेशन, उसमें डिमांड की गई पूर्ण स्वराज के लिए। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट भी थे, आपको पता है। जो किसने इंट्रोड्यूस करा था? ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा था। अगेन किसके लिए? अपनी मोनोपोली को स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये सारे रीजंस थे सीडीएम के बेसिकली। ओके, तो आपको लिखना यही है, व्हाई डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सीडीएम, हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री, दैट वी विल डिस्कस फर्दर। एक और रीजन आपके सामने है, महात्मा गांधी ने सॉल्ट को एज अ पावरफुल सिंबल माना, तो उन्होंने सोचा यार यही एक ऐसी चीज है जो यूनाइट कर सकता है पूरे नेशन को। उन्होंने लेटर वगैरह भेजा था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड क्या थी उस लेटर में? सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करना। ओके, अब इस पूरे सीडीएम ने कैसे पूरे कंट्री को यूनाइट करा? ठीक है, एक यूनिफिकेशन करा सब लोगों का, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, सब लोग यूनाइटेड हो गए। कैसे? पहला, बापू ने सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करा बहुत सारे वॉलेंटियर्स के साथ। कहाँ से? साबरमती से दांडी तक। ओके, अगेन 1930 में ही शुरू हुआ था, ये आपको ये पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, पीपल को बोला गया कि भाई कॉपरेट करना बंद कर दो ब्रिटिशर्स को, तुम कॉपरेट करो, इसी वजह से वो तुम पे रूल कर पा रहे एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट, पीपल ने क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट्स फैक्ट्रीज वगैरह में, गवर्नमेंट्स ऑल फैक्ट्रीज वगैरह में, मतलब गवर्नमेंट की सारी फैक्ट्रीज वगैरह में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह करे, रैलीज वगैरह निकाली, स्ट्राइक्स करी, यू कैन से। फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट कर दिया गया। ओके, जिससे कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रोथ हो, और हमारा नेशनलिज्म की फीलिंग से रिलेटेड ये सब किया गया था, आप ऐसा बोल सकते हो। ओके, पीजेंट्स ने रेवेन्यू और टैक्सेस देना बंद कर दिया। ओके, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे भाई, ये गलत बात है, तुम हमारे ऊपर ही टॉर्चर कर रहे हो, हमसे ही पैसा लेकर के हमारे साथ ही बहुत ही इनजस्टिस किया जा रहा है, अनजस्ट लॉस पास कर दिए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, फॉरेस्ट लॉज को वायलेट किया गया। ओके, नेक्स्ट, जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज थी, पुअर पीजेंट्स थे, बिजनेस क्लास थी, वुमेन थी, जो उन सब ने पार्टिसिपेट करा प्रोटेस्ट मार्चेस में, मीन सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ने पार्टिसिपेट करा, आप ऐसा बोल सकते हो। इस तरीके से जो है पूरा कंट्री यूनाइटेड हो गया। ओके,
इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। व्हाई डिड महात्मा गांधी लॉन्च एनसीएम? अभी हमने देखा सीडीएम क्यों लॉन्च करा था, ये पीछे आपने देखा सीडीएम क्यों लॉन्च करा था। नाउ वी आर गोइंग टू सी एनसीएम क्यों लॉन्च करा था और इसने कैसे यूनाइट करा कंट्री को। ओके, ये दोनों एक ही क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे, एक ही सेट में, आई थिंक, हाँ एक ही सेट में थे, ऑप्शंस में क्वेश्चंस थे, बट आई हैव रिटन सेपरेटली ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर एनसीएम से रिलेटेड आएगा तो व्हाट यू हैव टू राइट, सीडीएम से रिलेटेड आएगा तो व्हाट यू हैव टू राइट। ओके, एनसीएम क्यों लॉन्च किया गया था बापू के थ्रू? रॉलेट एक्ट की वजह से, आपको पता है, और रॉलेट एक्ट क्या था हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जलियांवाला बाग में से केयर भी हुआ था उसकी वजह से भी। और गांधी जी क्या चाहते थे, एक ऐसा मूवमेंट चाहते थे जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ जाएं, और ये किस अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिली बापू को? खिलाफत इशू के थ्रू। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन, खिलाफत एगिटेशन के थ्रू बापू ने ये सब किया। आईएनसी के जो सेशंस हुए थे कैलकाटा और नागपुर में, उन्होंने लीडर्स को कन्विंस करा कि भाई एनसीएम शुरू करो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमें शुरू करना चाहिए। अब कैसे इस मूवमेंट ने पूरे कंट्री को यूनाइट करा, लेट्स सी। पीपल ने ज्वाइन करा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बहुत ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन करा। ओके, अपने टाइटल्स वगैरह, अपने अवार्ड्स को सरेंडर कर दिया लोगों ने, बाइकआउट करा गया सिविल सर्विसेज, कोर्ट्स, स्कूल्स को, टाइटल सरेंडर करे गए, और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा। सिविल सर्विसेज, कोर्ट्स और स्कूल्स को बाइकआउट किया गया लोगों के थ्रू। पीपल बाइकआउटेड फॉरेन गुड्स को भी बाइकआउट किया गया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बहुत सारे लोगों ने स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए। टीचर्स ने रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से। पीजेंट्स, ट्राइबल पीजेंट्स और प्लांटेशन वर्कर्स ने भी ज्वाइन करा। इसी तरीके से आपका जो है एनसीएम ने पूरे कंट्री को यूनाइट करा। ओके, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस थी, कुछ कुछ लिमिटेशंस थी हर मूवमेंट की, एनसीएम सीडीएम जैसे कि आप देखो, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है एक, आई थिंक लिमिटेशंस ऑफ सीडीएम से रिलेटेड है, एनसीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ, सीडीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का, 2019 में पूछा गया था, अगेन 5 मार्क्स के लिए। लेट्स सी लिमिटेशंस क्या थी सीडीएम की। सारे ग्रुप्स जो हैं वो एक कंसेप्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, स्पेशली उनमें बात करें तो कौन थे? अनटचेबल। अनटचेबल्स ने अपने आप को दलित और ऑप्रेस्ड क्लास को बोल रहे थे वो लोग अपने आप को, और उनको लगा कि यार ये मूवमेंट हमारे लिए तो नहीं है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, कांग्रेस ने भी दलित्स को इग्नोर करा, क्योंकि वो सनातनी जो सनातनीस का अपोज नहीं फेस करना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट, बहुत सारे जो दलित लीडर्स थे वो एक डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे अपनी प्रॉब्लम्स का। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो B.R. अम्बेडकर ने एक डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फॉर्म करके सेपरेट इलेक्ट्रेट्स और रिजर्वेशंस वगैरह की डिमांड कर दी थी। ठीक है, दलित पार्टिसिपेशन इस वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफ़ी लिमिटेड था, तो एक ये काफ़ी मेजर लिमिटेशन थी आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, B.R. अम्बेडकर ने ऑर्गेनाइज करा दलित को, आपको पता है, डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन में, और जिसका काफ़ी ज़्यादा महात्मा गांधी जी के साथ भी क्लैश हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कि भाई सेपरेट इलेक्ट्रेट्स नहीं मिलने चाहिए एंड ऑल ये सब चीज़ें। कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी जो हैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं थी सीडीएम में, क्योंकि जो एनसीएम जो और जो खिलाफत इशू ये सब अच्छे से नहीं रन कर पाया था, इसको पॉज करना पड़ा था, इसको स्टॉप करना पड़ा था। इसकी वजह से जो कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी अपना जो कॉन्फिडेंस है वो खो दिया था इस टाइप की मूवमेंट्स पर, आप बोल सकते हो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज़ पार्ट 3। ओके, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज। अभी तक हम लोग 20 पीवाईक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। 10 मैंने डिस्कस करे थे फर्स्ट पार्ट में, 10 अब डिस्कस कर रहा हूँ सेकंड पार्ट में, एंड 10 वी विल डिस्कस इन द थर्ड पार्ट। होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड लर्न अ लॉट एंड स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, मिलते हैं।